आप देख रहे हैं टोटल ब्रेकिंग न्यूज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, कारोबार और टेक्नोलॉजी की हर बड़ी और ताजा खबर सबसे पहले। आइए जानते हैं आज की टॉप ब्रेकिंग न्यूज। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया। सरकार ने प्रहलाद जोशी को अतिरिक्त प्रभार सौंपा। इस फैसले के बाद शिक्षा नीति और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर नई चर्चा शुरू हो गई है। कारगिल विजय दिवस पर देश भर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में आयोजित कार्यक्रम में वीर जवानों को नमन किया। मौसम विभाग ने यूपी, बिहार समेत 12 राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यूरोप के 3 देशों की यात्रा पूरी कर भारत लौट आईं। कोलकाता छात्र हिंसा मामले में पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया और जांच जारी है। तेज प्रताप यादव को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मामले की अगली सुनवाई तय की गई है। अमित शाह ने कहा कि भाजपा में देश सर्वोपरि है और संगठन की भावना सबसे महत्वपूर्ण है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों से पदकों की उम्मीद बढ़ी है। मीराबाई चानू समेत कई खिलाड़ी मैदान में उतर रहे हैं। भारत और जिम्बाब्वे मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 81 रन बनाए। देश भर में राजनीतिक, खेल, कारोबार और मौसम से जुड़ी कई अहम घटनाओं पर लगातार नजर बनी हुई है। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर पूरे देश में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। सेना ने कई स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए और वीर जवानों के बलिदान को याद किया। भारतीय मौसम विभाग ने 12 राज्यों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की वेटलिफ्टिंग टीम ने अभियान शुरू किया। मीराबाई चानू समेत कई खिलाड़ियों से पदक की उम्मीद जताई जा रही है। शेयर बाजार में निवेशकों की नजर कंपनियों के तिमाही नतीजों पर बनी हुई है। कई बड़ी कंपनियां इस सप्ताह अपने वित्तीय परिणाम जारी करेंगी। नेपाल सरकार ने भारतीय 200 रुपये और 500 रुपये के नोटों को लेकर नए नियम लागू किए, जिससे सीमा पार यात्रा और व्यापार को सुविधा मिलेगी। केंद्र सरकार ने विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए राज्यों के साथ समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया। संबंधित विभागों को समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। कई राज्यों में बाढ़ और बारिश से जनजीवन प्रभावित है। राहत एवं बचाव दल लगातार प्रभावित क्षेत्रों में सहायता पहुंचा रहे हैं। देश भर में सुरक्षा एजेंसियों ने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी बढ़ा दी है। प्रमुख शहरों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई विशेष ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। त्योहारों और छुट्टियों को देखते हुए अतिरिक्त व्यवस्थाएं की जा रही है। देश भर में शिक्षा, खेल, राजनीति, कारोबार और मौसम से जुड़ी गतिविधियों पर लगातार नजर बनी हुई है। कई महत्वपूर्ण फैसलों और आयोजनों पर लोगों की निगाहें टिकी है। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। सरकार ने कहा कि सभी सवालों का जवाब सदन में दिया जाएगा और विकास कार्य तेजी से जारी है। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश की संभावना जताई है। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। केंद्र सरकार ने डिजिटल सेवाओं को और मजबूत बनाने के लिए नई योजनाओं की समीक्षा की। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और ऑनलाइन सुविधाओं का विस्तार करने पर जोर दिया गया।
देश के कई राज्यों में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में लगी हुई है। शेयर बाजार में निवेशकों की नज़र इस सप्ताह आने वाले प्रमुख कंपनियों के तिमाही नतीजों पर बनी हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार बाजार में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई विशेष ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। त्योहारों और छुट्टियों को देखते हुए अतिरिक्त कोच भी लगाए जा रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों ने कई प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया। देश को आज भी कई पदकों की उम्मीद है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मौसमी बीमारियों को लेकर राज्यों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। देश भर में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी संस्थानों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विभिन्न राज्यों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी कर रही हैं। केंद्र सरकार ने देश भर में चल रही प्रमुख आधारभूत संरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। संबंधित मंत्रालयों को समय पर काम पूरा करने और गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए गए। कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। भारतीय रिजर्व बैंक की आगामी नीतिगत बैठक पर उद्योग जगत और निवेशकों की नज़र बनी हुई है। ब्याज दरों को लेकर विभिन्न अनुमान लगाए जा रहे हैं। देश के प्रमुख शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए स्थानीय प्रशासन ने विशेष अभियान शुरू किया। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़ी नई परियोजनाओं पर वैज्ञानिक लगातार काम कर रहे हैं। आने वाले महीनों में कई महत्वपूर्ण मिशनों की तैयारी तेज हो गई है। कृषि मंत्रालय ने खरीफ फसलों की स्थिति की समीक्षा की। किसानों को मौसम के अनुसार खेती करने और सरकारी सलाह का पालन करने की अपील की गई। देश भर में साइबर अपराध के मामलों को देखते हुए लोगों से ऑनलाइन धोखाधड़ी से सतर्क रहने की अपील की गई। संदिग्ध लिंक और कॉल से बचने की सलाह दी गई है। विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार की रोकथाम के लिए विशेष अभियान शुरू किया। अस्पतालों को आवश्यक तैयारियां रखने के निर्देश दिए गए। खेल जगत में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन लगातार चर्चा में है। आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए कई खिलाड़ियों का प्रशिक्षण शिविर जारी है। देश भर में राजनीति, मौसम, कारोबार, शिक्षा और खेल से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं पर लोगों की नज़र बनी हुई है।